तो बहुत बच्चों के साथ ये इशू हो रहा है कि उन्हें क्लास 11 का बैकलॉग्स, मैं आपको चैप्टर की लिस्ट आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपके लिए चैप्टर नया है, आपने पहली बार ये चैप्टर कर रहे हो, उसके बाद हम आ जाते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने कभी भी ये चैप्टर एकदम भी उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ब्लॉक 3 के लिए जो चैप्टर है ये आपके स्क्रीन पे रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आपका OG रोहित शॉ वापस आ चुका है। और बहुत टाइम से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि जो 2026 के लिए उनका मेंस है, उनके लिए प्रॉपर तैयारी और इफेक्टिव, जैसे एडवांस वगैरह के लिए प्रिपरेशन या मेंस की तैयारी एकदम इफेक्टिव वे में कैसे किया जाए, है ना। मैं इस वीडियो में लाइक नहीं बोलूँगा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास किए हुए कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है। जो मैंने व्हाट्सएप पे भी पोल डाला था, कम्युनिटी में पोल डाला था, तो बहुत बच्चों के साथ ये इशू हो रहा है कि उन्हें क्लास 11 का बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है। इशू नंबर 1 ये है। दूसरा इशू ये है कि क्लास 12 का उन्होंने जितना पढ़ा है उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं कर पाए जिससे वो कॉन्फिडेंट रहे कि वो मेन से एडवांस क्वालिफाई कर लेंगे। और लास्टली रिवीजन, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, इन सब में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा है कि नोट्स वगैरह में जो भी होता है एक टिपिकल ऑनलाइन बच्चे का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2026 के लिए एक प्रॉपर यहाँ से रोड मैप, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है। तो सबसे पहले इशू को हम शॉर्ट करते हैं कि यार जो 11 का बैकलॉग है इसको कैसे कंप्लीट किया जाए और कितने टाइम फ्रेम में भैया कंप्लीट हो जाना चाहिए। बच्चों को मोस्टली टाइम फ्रेम जानना है कि यहाँ से अभी कितने टाइम तक क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। और इसके लिए मैं एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप पेन कॉपी यहाँ से उठा के बैठना, वीडियो पॉज कर दो, एक पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना। और सबसे पहला ब्लॉक में मैं उन चैप्टर्स को डालना चाहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं आपको चैप्टर की लिस्ट आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करके रख लो तो बेटर रहेगा। ये चैप्टर आपको दिख गए होंगे स्क्रीन पे। तो इन चैप्टर को पर्टिकुलरली कंप्लीट करने के बाद हम ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे। ये है हमारी ब्लॉक 1। ब्लॉक स्ट्रेटेजी में 3 पार्ट्स है, ये हमारा ब्लॉक 1 है। जो चैप्टर्स की मैंने आपको लिस्ट दी है, अगर इनमें से आपका कोई चैप्टर हो चुका है, आपने बैच से पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आपको बस शॉर्ट नोट्स उसको रिवाइज करना है। या आप उसके लिए जैसे 10-15 मिनट की जो रिवीजन चेकलिस्ट होती है आशीष अरोड़ा सर की, या PW का माइंड मैप सीरीज़ हो गया, जिससे आप एक बार चैप्टर को 2x में कवर कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी बैच से कर रखा है। अगर आपके लिए चैप्टर नया है, आपने पहली बार ये चैप्टर कर रहे हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मंजिल 2.0 लेजेंड से कर सकते हो, है ना। उसमें बहुत अच्छी फैकल्टी है और इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मंजिल 2023 वाला मंजिल फॉलो करना, क्योंकि वो इन डिटेल है। इसमें आपको राजवंश सर के साथ बहुत सारे लेजेंडरी टीचर्स भी मिल जाएंगे, है ना। आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मंजिल से कवर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने कभी भी ये चैप्टर एकदम भी उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनके साथ ये इशू है। तो मैं आपको ये बोलूँगा स्ट्रिक्टली कि आप रिवीजन करने के बाद, रिवीजन थ्रू लेक्चर्स हो गया या रिवीजन थ्रू नोट्स हो गया, आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सीरीज़ में जाओ, वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। तो 3 टाइप के मैंने बच्चों को यहाँ जो डाउट होता है वो क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा। जो अब मैंने ब्लॉक 1 के चैप्टर दिया उसका टाइम फ्रेम आपको कंप्लीट करना है। और अभी से लेके फ्रॉम दिस डेट ऑफ द वीडियो, आज 10 अगस्त है, और यहाँ से लेके 19 सितंबर तक आपका ब्लॉक 1 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वरना JEE में आपका जो सिलेबस कवरेज है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा, वो कवर नहीं होगा। बहुत बच्चों के साथ JEE मेंस के पहले ये होता है कि वो ना पूरा ट्राई करते हैं कि भाई 1 शॉट से ही कर ले, तो वो कभी भी फिजिबल नहीं होता, कि क्वेश्चन सॉल्विंग वाली दिक्कत आएगी आपको। एज अ ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप आगे जाके फेस करोगे, ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा टाइम फ्रेम क्या है, अभी से लेके 19 सितंबर तक आपको ये ख़त्म करना है ना, जो ब्लॉक 1 चैप्टर है। और आगे बढ़ते हैं ब्लॉक 2 के स्ट्रैटेजी की तरफ। तो जो टाइमलाइन रहेगा ब्लॉक 2 का, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी और उसमें आपको सीरियस बनना ही पड़ेगा, है ना। आपको ट्राई करना पड़ेगा जब ब्लॉक 2 वाला जो टाइम फ्रेम है उसमें आप एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पुल ऑफ करो। मैंने खुद में JEE एडवांस के पहले 19 घंटे पुल ऑफ किए थे, ताकि मेरे को ये कॉलेज मिल सके, IIT दिल्ली मिल सके। इसके सामने आज बैठ के मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, है ना। तो आपको भी मेहनत करना सीखना पड़ेगा। बहुत बच्चों के साथ ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है कि यार 3 चीज़ों की जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको एड्रेस करता हूँ, वो सबको रिलेटेबल लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि यार हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और जब आप कंसिस्टेंसी छोड़ते हो ना, तो आपके साथ एक दिक्कत होगी, और ये चीज़ सब ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ होती है कि यार वो जो पढ़ा हुआ है ना, वो ऐसा लगता है कि भूल चुके हैं, है ना। ये जो मेजर इशू है ना, क्या है, जो पढ़ा हुआ है वो हमको लगता है कि हम भूल चुके हैं। ऐसी टेंडेंसी आती है जब हम कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक होती है ऑनलाइन में। दूसरा जो मेजर दिक्कत होता है इस टाइम फ्रेम में, कि लैक ऑफ फोकस। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है, और बहुत बच्चे डरते हैं कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, 11 का बैकलॉग है, 12 वाला पोर्शन अच्छे से कवर नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, 12 का उतना क्वेश्चन नहीं करा जितना टीचर से मेरे को बोला था। तो ये होती है दूसरी चीज़। और तीसरा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपने ये देखा होगा
कि आप ना जब भी बैच से पढ़ रहे हो तो बार बार यूट्यूब की तरफ टेंड हो जा रहे हो, जबकि आपको ये नहीं करना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में आप शॉर्ट्स वगैरह दिन में देख लेते हो। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बोलूँगा जिनको शॉर्ट्स वाला डिस्ट्रैक्शन है, कि 3 शॉर्ट रूल। आप दिन में ट्राई करो कि बस 3 ही शॉर्ट देखो, 3 से ज़्यादा शॉर्ट नहीं देखो, वरना आपका अटेंशन स्पैन जो है ना बहुत कम हो जाएगा और वो आपको जेई एडवांस में और जेई मेंस में दिक्कत करेगा। जब आपको 3 घंटा 6 घंटा बैठ के एग्जाम देना होता है ना, एज अ जेई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट मैं आपको ये बता सकता हूँ 8 घंटा आपका ब्रेन फुल्ली फोकस रहना चाहिए जब आप एडवांस के लिए बैठ रहे हो। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप कोई PYQ अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका ध्यान उस वर्डिंग में रहता है। क्या आपको एक बार रीड करने के बाद दिमाग में वो बात उतर रही है कि बार बार रीड करना पड़ रहा है? अगर आपको बार बार रीड करना पड़ रहा है तो आपका ब्रेन जो है ना रॉट हो चुका है ड्यू टू शॉर्ट्स वाला एडिक्शन, रील वाला एडिक्शन। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 3 शॉर्ट रूल आप प्रेफर करो, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम आपको पास आएगा ना तो 2 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन के पास, उसमें से 1 मिनट आप रीडिंग और एनालाइज करने में लगाओगे और 1 मिनट कैलकुलेशन के लिए होता है। ब्लॉक 2 के चैप्टर्स ये है, इसको आप पेन पेपर से लेके नोट डाउन कर लो। और इसका टाइम फ्रेम जो रहेगा 19 सितंबर से लेके आपको 30 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद इस ब्लॉक चैप्टर के साथ आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना है, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। इसमें आपको हर चैप्टर के लिए कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 150 से 200 क्वेश्चन करने। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आप मेरे को बताना, मैं आपको दे दूंगा, खुद प्रोवाइड कर दूंगा अपने वाले। और लास्टली आपको इस टाइम फ्रेम में जो ब्लॉक 1 वाले चैप्टर है ना उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल चाहिए, तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और टेस्ट कहाँ से दोगे? बहुत बच्चों का क्वेरी भी आ रहा था कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में भैया कुछ बताओ। तो मैं आपको इंडिया का मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ आपको बताता हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ लास्ट ईयर 2600 लोगों ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया था इस टेस्ट सीरीज़ को देने के बाद। इसका मतलब ये है कि हर 5 में से एक बंदा 99 परसेंटाइलर था इस प्लेटफॉर्म से। और मैं बात कर रहा हूँ मैथन गो टेस्ट सीरीज़ की, जो कि एक OG टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको मिलेगा 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, 12 पार्ट टेस्ट, 500 चैप्टर वाइज टेस्ट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मॉक टेस्ट। और हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा 15 पेज का इन डेप्थ एनालिसिस, जो कि मार्केट में सबसे बेस्ट होता है मैथन गो की। और अब बात करते हैं मौके की, तो 15 अगस्त रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आज़ादी से 99 परसेंटाइल तक वाली सेल चलेगी मैथन गो पे। सिर्फ 3 घंटे के लिए आप मेरा कूपन कोड आज़ादी 99 यूज़ कर सकते हो फॉर मैक्सिमम ऑफर। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पिन कर देता हूँ। और इस सेल को मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। और इसके बाद हम आते हैं ब्लॉक 3 वाले चैप्टर्स के लिए। इसका टाइम फ्रेम मैं पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जब आपका मेंस सेशन 1 के पहले आपको ये पार्ट कवर करना है। और ये पार्ट के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपको इस पोर्शन के लिए लास्ट के 5 ईयर के PYQs करने हैं, ठीक है। रिवीजन चेकलिस्ट फॉलो करनी है, आशीष अरोड़ा सर का हो गया, एजुनीति का हो गया, जो भी आपको मैंने 1 शॉट वाले वीडियो में बताया था ना, वो आपको क्वेश्चन सीरीज यहाँ से प्रैक्टिस करनी है अभी। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इस ब्लॉक 3 चैप्टर्स में। और इस ब्लॉक 3 चैप्टर में एक मैं आपको हैक देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, कि जो आपको PYQs मिल रहे हैं ना लास्ट 5 ईयर्स के, उसको आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि एक बार PYQs कर लिया तो छोड़ देता हूँ, बाद में करता हूँ भैया, क्योंकि आपने ये चीज़ फील करी होगी, जब भी आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपका ब्रेन बहुत स्टक रहता है। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तक एक क्वेश्चन को लगाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है ना बहुत वीक है, बहुत वीक सा कंसेप्ट है, आपको बस ऊपर से आता है। जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे क्या होगा, जो आपका कंसेप्ट है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट है ना, वो आपके ब्रेन में स्टक हो जाएगा। ब्लॉक 3 के लिए जो चैप्टर्स है ये आपके स्क्रीन पर है, इसको आप नोट डाउन करके चलना है वीडियो में। और इसके बाद आपको है ना कंप्लीट सिलेबस का रिविजन करना है थ्रू महातांडव सीरीज, जो पिछले ईयर ही रिलीज़ हुआ था। क्लास 11th वाला पार्ट, 12th वाला पार्ट आपको रिवीजन करना है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 वीक लगेगा। और इन लास्ट के 15 दिनों में आपको मॉक टेस्ट देना है। आपके दिन के 2 मॉक टेस्ट रहने चाहिए, ताकि आपके पेपर जो एबिलिटी है ना क्वेश्चन सॉल्विंग की, वो बढ़ सके, एक टाइम फ्रेम में कर सको, आप प्रॉपरली प्रेशर हैंडल कर सको। तो आपको 2 मॉक टेस्ट देना है उस टाइम फ्रेम में। और लास्टली एज अ भाई मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप ना इस टाइम फ्रेम में, ये जो क्रूशियल टाइम फ्रेम है, आपके पास कितना 170-180 दिन बचा हुआ है, आपको इस टाइम फ्रेम में ना भटकना नहीं है, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट है। अगर इस टाइम में आपने आपको फोकस कर लिया, जब मेरे पे जेईई मेंस का प्रेशर था ना, जब 2022 में मैं अपीयर कर रहा था पेपर के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और जब प्रेशर रहता है ना, तब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पैनिक में आते हो, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आपका जेईई नहीं होगा। उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको ब्लॉक स्ट्रेटेजी दी है ना, ये आपको बहुत काम में आएगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में बताना, आपका भाई आपके लिए हमेशा है। आज राखी का दिन है, मेरे छोटे भाई बहनों को सबको प्यार, और सारी बहनों के लिए हैप्पी राखी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।